नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं खैरीबाका उत्तरी पंचायत। ये नूरचक पंचायत का बॉर्डर है और वार्ड नंबर खैरीबाका उत्तरी का वार्ड नंबर कितना है? ये 9 है। 9 और 10 में हम लोग हैं। यहाँ भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ है, काफ़ी लोग हैं। आइए जानते हैं इनसे। हो रही है चुनावी चर्चा। अभी चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चली है। 20वीं प्रखंड अंतिम चरण में है और 12 को यहाँ मतदान है। यहाँ के मुखिया हैं नवल किशोर जी, उनकी पत्नी हैं विमला देवी जो प्रत्याशी हैं, और कई प्रत्याशी इनके सामने दो हाथ करने के लिए चुनाव मैदान में हैं। आइए करते हैं लोगों से करते हैं चुनावी चर्चा, जो इस पंचायत की क्या स्थिति है, मुखिया जी द्वारा क्या काम किया गया है, उससे ये लोग कितना संतुष्ट हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी मोहम्मद जुल्फ़कार। जोर से थोड़ा। मोहम्मद जुल्फ़कार। तो आप वोटर हैं? जी जी वोटर हैं। तो ये जो वर्तमान मुखिया है यहाँ के नवल किशोर जी, उनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। उनके द्वारा जो 5 वर्ष में काम किया गया है उससे आप संतुष्ट हैं? जी थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं। थोड़ा बहुत संतुष्ट। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको इस बार? मैंने युवा हैं आप, युवा तो काफ़ी मैंने चांसेस तो उसी को दिया जाएगा। बहरहाल रोड का काम नहीं हुआ है तो वो होगा इंशाल्लाह इस बार। तो मुखिया जी से मेरी बात हुई, फ्रंटलाइन टीम की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता होगी इस गांव का जो रोड आगे जाती है उसको बनाएंगे। किसी कारण बस वो नहीं बना पाए। जी नहीं बना पाए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा वकार। वकार जी। क्या वकार साहब, क्या लगता है परिवर्तन चाहते हैं कि पुराने मुखिया को ही फिर चाहते हैं? नहीं पुराने मुखिया को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं जी। काम किए हैं। हाँ काम भी किया है, बात व्यवहार भी उनका अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है। आपका क्या नाम हुआ? नासरीन। हाँ। क्या मुखिया जी सही काम किए हैं? हाँ किए हैं। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, अभी उम्र भी नहीं हुआ है। नहीं मिल रहा है। और ये बताइए कि ये अब अनाज मिल रहा है? हाँ अनाज मिल रहा है। शौचालय बना? नहीं शौचालय नहीं बना है। मुखिया जी से नहीं कहे कि शौचालय नहीं बना? उतना तलाश नहीं किया, मुखिया जी कोई बात नहीं कहा है। नहीं कहा? नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुल्ताना खातून। जी सुल्ताना खातून। सुल्ताना जी, आपको क्या क्या मिला है? हम लोग को हर चीज़ मिला, घर भी मिला, शौचालय भी मिला, मुखिया भी अच्छा मिला। मुखिया भी अच्छा मिला जी। इस बार तो विमला देवी मुखिया हैं। जी। उनको जानती हैं आप? जी। कैसे जानती हैं? विमला देवी उसको जिताएंगे जी, उनकी पत्नी है, उसको जिताएंगे। जहाँ पर मुखिया जी देखते हैं वहाँ पर गरीब अमीर सबसे आधा अच्छी मिलाते हैं, इसलिए उसको जिताएंगे पक्का? पक्का। आपका क्या नाम है? जी नगमा खातून हुए 9 वार्ड से, और हमारी अम्मी मुसमात है। बहुत अच्छा मुखिया जी काम किए हैं। वृद्धा पेंशन, ये इंदिरा आवास सब मिला। हमारे भाईजान को भी मिला, कुर्बान हैं, उनको भी इंदिरा आवास मिला। मुखिया जी में हमको कोई चीज़ की कमी नहीं मिल रही है। इंशाअल्लाह वही मुखिया जी को हमको जिताना है। और बहुत ऐसी चीज़ है, थोड़ा रोड का काम रह गया है, इस बार मुखिया जी को पकड़ के रोड का काम करवाना है। और ईदगाह हुआ जैसे कब्रिस्तान हम लोग का, उसमें भी मट्टी उट्टी जो हुआ भरवाए हैं। और जो है से मुखिया जी को छोड़ेंगे नहीं, यही मुखिया को फिर से मुखिया बनाना है और रोड का काम करवाना है उससे ज़बरदस्ती। हाँ, और कब्रिस्तान भी घेरवाना है। इसको मुखिया जी को बदली नहीं होने देना है। और जो है से थोड़ा काम हम लोग का इंदिरा आवास पास होके आया हुआ है, उन लोग को भी मुखिया जी को पकड़ के और उन लोग को हमको दिलवाना है इंदिरा आवास। 10 आदमी जो मतलब पास होके आया है, फिर अगर नाम ज्वाइंट होगा तो मुखिया जी बतलाएंगे, तो फिर जो बाकी है उनका ज्वाइंट करवाएंगे। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? हमारी नाम मरजाना खातून है। हाँ, तो आपको क्या मिल रहा है? वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, हमारे बच्चा का भी घर मिला, मेरा भी घर। तो घर जो बना उसमें घूस भी लिया गया? नहीं लिया गया। हर जिला के हर एक पंचायत में घूस लिया जाता है, आपके पंचायत में नहीं लिया गया? पंचायत में नहीं लिया, हम लोग देवे नहीं करें, हम लोग देवे नहीं किया। हमारा मुखिया लेवे नहीं किया जी, गरीब जान के लेवे नहीं किया, किसी से नहीं लिया। किसी से नहीं लिया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है कौशल खातून। कौशिक खातून जी। क्या आपको मिल रहा है वृद्धा पेंशन? नहीं हमको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मुखिया जी को नहीं बोले? मुखिया जी को नहीं बोले, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोले हैं। तो बोलिएगा तभी ना वो हाँ करेंगे। तो आप बोलेंगे, जीत जाएगा हमारा मुखिया साहब नहीं तो हम उसको बोलेंगे। आपका नाम?
समीना खातून। समीना जी, आपको क्या सब मिल रहा है? हमारे घर भी मिला, बाथरूम भी मिला और वृद्धा पेंशन का पैसा भी मिला। हम लोग मुखिया जी पर एकदम खुश हैं, हाँ एकदम खुश हैं। अब इतने काम है कि मुखिया जी हमारे लोग का गांव का से रोड बना दो, कब्रिस्तान घेरवा दो और मुखिया जी एकदम खुशहाली में रहो। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मोहम्मद एहसान हुआ। और हम लोग कैसा लगता है आपको? मुखिया जी अच्छे हैं और मुखिया जी के बीच में जो हम लोग जो बात लेकर के गए हैं अभी तक लगभग बहुत बातें पूरी हुई है। जैसे कब्रिस्तान में मिट्टी गिरवाए हैं, ईदगाह में मिट्टी गिरवाए हैं और आगे हम लोग चाहते कि जैसे कब्रिस्तान को घेराने में कुछ सहयोग करें, तो इसीलिए हम चाहते कि उनको जिताए। हमारा और काम हुआ है, रोड में कुछ कमी रही है लेकिन वो पूरा करेंगे। हाँ, ये वादा किए हैं वो, और हमारे साथ भी वादा किए हैं कि पहली प्राथमिकता इस रोड का उन्होंने बोला है कि इस रोड को देंगे। जी, जो पहले भी वो दूसरा वादा किए हैं ना, उस पर खड़े उतरे हैं, तो इसलिए उम्मीद लगाया जा सकता है। ये इनका बात व्यवहार सब बेहतर रहा है हमेशा, तो इसीलिए हम लोग जो है ना उन पर हमेशा से पहले से ही भरोसा कर रहे हैं। इस बारी फिर से भरोसा करके उनके ही साथ हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुल्फ़कार है। पेपर वर्क वगैरह सब काम बहुत अच्छा करते हैं। कभी भी गए, सुबह हो या शाम हो, वो बुला के वो पेपर वर्क काम कर देते हैं। बहरहाल बातचीत का रहा तो वो रुक के बातचीत भी करते हैं। और खाली ये रोड की वजह से थोड़ा डगमगाया। बहरहाल वो भी ठीक हो जाएगा। ये कि मुखिया जी दोहराते भी हैं लोगों को? नो बिल्कुल। अगर वो बोले 8 बजे आइए आपका काम होगा, जो पेपर वर्क है वो 8 बजे उस टाइम करते हैं। नहीं, मुखिया वो दोहराते नहीं हैं, ये चीज़ नहीं है उसके अंदर। और बातचीत में व्यवहार में बहुत अच्छे हैं। बात एक रोड की रह गई तो वो इंशाल्लाह इस बार करेंगे। मुखिया जी में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कभी टाइम देते हैं ना तो उस टाइम पर वो मिलते हैं और जहाँ तक वो हम लोग का काम होता है। कहीं भी रहते हैं मुखिया जी तो फ़ोन करने से तुरंत आ जाते हैं। कोई भी काम के लिए कहीं भी रहें, या वो अगर तुरंत दूर आकर कभी के काम रहते को हैं निपटा ना, देते हैं। ये तो एगो ऐतिहासिक बात है। इस बार जो परिवर्तन हो रहा है और हम लोग पूरा जिला के हर एक पंचायत में गए हैं, ये पहला पंचायत हमको देखने को मिला है। मुश्किल से 5-7 ऐसे मुखिया हैं जिनके बारे में जनता खुश है और बता रहे हैं कि फिर से हम उसी मुखिया को चुनेंगे। जो 5-7 मुखिया आप बता रहे हैं ना, उसमें अगर इनको देखा जाए तो ये नंबर 1 मुखिया आएंगे, जो सबसे बेहतर में। और इनका फील्ड भी काफ़ी अच्छा इसका फील्ड अच्छा है क्योंकि इसका व्यवहार अच्छा है। विचारधारा बहुत अच्छा। जिसका विचारधारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो उनको हम लोग चाहेंगे। इनका जो है ना मतलब कि जैसे कि आप बोले कि टाइम पर वो मिलते हैं, अगर हम लोग को कभी भी कोई टाइम बोलते हैं ना तो उस टाइम पर उनकी बिल्कुल मुलाकात होती है और जो भी काम रहता है वो ज़रूर करते हैं। अगर कभी लेट होना रहता है ना तो वो टाइम दे देते हैं कि आप इस टाइम में मिलिए। ये बेहतर बात है, झूठ नहीं बोलते। अच्छा, हाँ, क्या बताना चाहती है आप? यही बोलना चाहते हैं कि हमारे गांव में एक आंगनबाड़ी नहीं है। ये नूरचक पंचायत हो या खैरी बांका हो, छोटे छोटे बच्चा मतलब बोलते हैं कि 5 साल का जब होगा तभी मतलब स्कूल में नाम लिखाया जाएगा। ये तो बहुत ज़रूरी है। मुखिया जी से भी गुजारिश है और मतलब सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे गांव में सबसे ज़रूरी तो ये है कि आंगनबाड़ी बहुत ज़रूरी है। आप इसी गांव में रहती हैं? जी, मेरा ससुराल हुआ बांका लेकिन रहते हैं यहीं हम। बहुत ज़रूरी है हमको, मतलब सरकार से गुजारिश है कि हमको आंगनबाड़ी चाहिए, समझे ना। और मुखिया जी से ये गुजारिश है कि मुखिया जी कोशिश करके हमको आंगनबाड़ी दें। हाँ, क्योंकि 2 साल के बच्चा, 2.5 साल के बच्चा घर में लेके बैठाना पड़ता है उसको, मतलब क ख घ पढ़ाना पड़ता है और ये बहुत टेंशन हो जाता है। आंगनबाड़ी रहता है तो बच्चा को आंगनबाड़ी पहुंचा देती है माँ और उसके बाद घर आके निचैन हो जाती है। हमारे गाँव में ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा। ये यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग मुखिया के काम काज से काफ़ी खुश हैं। थोड़ी बहुत कमी रह गई है रोड सड़क की। आंगनबाड़ी नगमा बता रही है कि एक युवा महिला है जो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है इस वार्ड में, उसको खोलवाने की गुजारिश की है। ये मुखिया जी से भी आग्रह की है और सरकार से भी ये आग्रह की है कि ये कम से कम हमारे यहाँ हो कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो। गांव के लोग काफ़ी प्रसन्न हैं मुखिया के कामकाज से और फिर से ये लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि फिर से उसी मुखिया को चुने जो चूँकि उनका व्यवहार, उनका काम करने का तौर तरीका और जनता से मिलने का तरीका बेहतर है। बहुत खुश हैं यहाँ के लोग। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।